नमस्कार, मैं रागिनी। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आपका। हज यात्रा पर जाएंगे 70 लोग, दी गई पहली ट्रेनिंग। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रीवा जिले से मुस्लिम समाज के लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। महिला पुरुष मिलाकर इस वर्ष 70 लोग हज यात्रा पर जा रहे हैं। हज यात्रा पर जाने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। पहले चरण की ट्रेनिंग रविवार को लगन मैरिज हॉल में वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ट्रेनरों एवं जानकार हाजियों ने हज के दौरान पेश होने वाले अरकान और होने वाली दिक्कतों से बचने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही उन्हें ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी भी तरह की दिक्कतें ना हों। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। इस बार हज के कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया है। हज यात्रियों को एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी, जिससे उनके घूमने या बिछड़ने के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। उसमें लोकेशन रहेगी और एक बटन रहेगी, जिससे वो इमरजेंसी पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मौजूद लोगों ने जानकारी साझा की है, आइए सुनते हैं। फ्लाइट पे क्या शेड्यूल रहेगा? फ्लाइट 18 अप्रैल से शुरू है। पहली फ्लाइटें जितनी जाएंगी वो मदीना शरीफ जाएंगी और सेकंड ट्रिप की 4 मई से जो फ्लाइटें जाएंगी वो जद्दा जाएंगी। वो हाजी जद्दा से मक्का जाएंगे। जी हाँ, सबकी बुकिंग यहीं से वो सेल्फ कर दिया था, ऑनलाइन बुकिंग, तो सभी हाजियों ने अपना रीवा से ही कर लिया है। इस बार 57 लोग हज कमेटी से हैं और 8 लोग प्राइवेट से हैं। टोटल 65 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज, वो 70 लोगों को दी जा रही है। इसमें मऊगंज जिले के भी हाजी हैं और सीधी जिले के भी हाजी शामिल हुए हैं। सीधी से 4 लोग हैं, बाकी लोग रीवा के हैं। इस बार के बदलाव में मेन बदलाव ये किया गया है कि अभी इस बार जो है उनको एक रिस्ट बैंड या कि स्मार्ट वॉच कहिए, जो कि अभी तक नहीं दी जाती थी, स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिसके कारण हाजियों को जो एक घूमने की खोने की दिक्कत आती थी, कहीं भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनके इनमें लोकेशन भी है, हेल्थ भी है और SOS एक बटन भी है, जिससे इमरजेंसी पे वो कॉल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सहूलियत है कि उनको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उनके पास में इमरजेंसी की सारी टीम मौजूद रहेगी, जिसके कारण उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत आने की बहुत कम गुंजाइश बची हुई है। हूँ कि यहाँ वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट जरूर कर रहा है 25 साल से, लेकिन एक अकेले ट्रस्ट का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हज कमेटी के हज कमेटी पूरी हज के इस्ताक साहब हैं, मुफ्ती साहब है, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही मेरे को तकलीफ हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाद क्या होगा। मैं 25 साल 30 साल से कर रहा हूँ, फिर कभी वक्त होगा उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो मेरी अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है, वो ये है कि आज पिछले 3 साल से मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली टीम, अलीम भाई, तौसीफ भाई, पप्पू भाई और जितने मुफ्ती साहब और आपका पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं, ये सब की वजह से ही ये जो कामयाब है और ये अल्लाह का करम है। और बाकी पूरे रीवा के लोग, एक और अच्छी बात यह है कि आज तक 25 साल में रीवा का कोई भी हाजी कभी भी आकर शिकायत नहीं करी, न कि कमेटी के बारे में कुछ बोला। ये इसके लिए मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। बता दीजिए, फ्लाइट बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी की जानिब से, ये हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें सभी हुज्जाज इकराम को हज की पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी, हज कैसे अदा करना है, हज की फ़जीलत क्या है, हज के तरीके क्या हैं, क्या क्या सहूलतें हैं, एहराम में आपको क्या पाबंदियाँ होंगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किस तरीके से हज अदा करना है, ये सारी मालूमात आज दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हज कमेटी की जानिब से वहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजिंग की गई है। इस्लाम में हज एक अहम रुकन है। जिस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है,
इसी तरीके से हज का भी एक अहम उसकी फजीलत है। और यहाँ तक हदीस में जिक्र किया गया है कि हज कर लेने के बाद अल्लाह का बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी कि गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। और हज एक बहुत ही अहम फजीलत का सबब है सभी लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी उनके। तो मैं सभी हुज्जाज इकराम जो इस साल हज के लिए जा रहे हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान हाजी कलीम खान साहब, हाजी डॉक्टर मुजीब खान साहब और हज कमेटी के जिलाध्यक्ष आली जनाब हाजी मोहम्मद इश्तियाक साहब और हमारे जो ट्रेनर हैं हाजी मोहम्मद शरीफ साहब जो हर साल यहाँ तशरीफ लाते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चूंकि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें बहुत से अरकान ऐसे होते हैं जो आम लोगों को मालूमात नहीं होती है और हमेशा ये होता भी नहीं है। इसलिए तरबियत का ये प्रोग्राम डॉक्टर कलीम खान साहब की जानिब से तकरीबन 25 सालों से लगातार मुसलसल ये प्रोग्राम इसी ट्रस्ट की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। ये बहुत ही अहम बात है कि यहाँ के लोगों को जो सहूलत, जो आसानियाँ और जो तरीके बताए जाते हैं, बहुत ही अच्छा है कि लोग इस मालूमात के जरिए अपने हज को सही तौर पर अदा कर लेते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम तमाम हुज्जाज कराम के हज को कबूल करे और उन हुज्जाज कराम के फॉर्म भरने से लेकर के और हज के मुकम्मल होने तक जितने भी लोगों ने, ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारानों ने और जनाब तौसीफ भाई हैं, अलीम खान साहब हैं, हाजी निजावत साहब हैं और दीगर जो भी टीम के तमाम मेंबरान हैं, उन सभी को अल्लाह ताला इसकी जज़ा अता फरमाए। मैं डॉक्टर अमिता सिंह सिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनिकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।